इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि धान के मुद्दे पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया है। तो धान खरीदी पूरे प्रदेश में चरमरा गई है। साथ ही सरकार की नीयत किसानों के प्रति साफ नहीं है। तो बीजेपी ने किसानों से कैसा दुर्व्यवहार किया हमने वो भी देखा है। तो पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बड़ा बयान दिया है और अब उनका कहना है कि धान खरीदी पूरे प्रदेश में चरमरा गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार फिर से सत्ता पाने के लिए किसानों के साथ छलावा किया गया और किसानों को टोकन नहीं मिल रहा है। तो मंडियों में बारदाने नहीं है और समय पर धान उठाव नहीं किया जा रहा। तो साथ ही आपको बता दें कि राइस मिलरों का हड़ताल भी जारी है। इसको लेकर भी बातचीत की है। तो ये बड़ी खबर है क्योंकि अब पीसीसी चीफ दीपक बैज लगातार मुद्दा उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि धान खरीदी पूरे प्रदेश में चरमरा गई है। तो देखिए, एक तरफ बीजेपी लगातार कह रही है कि धान खरीदी सही से चल रही है, लेकिन अब इसी बीच देखिए दीपक बैज के बयान पर मंत्री केदार कश्यप का पलटवार भी सामने आ गया है। तो हाथ में गंगा जल लेकर प्रदेश के लोगों को झूठ बोला गया। तो जो दोषी हैं वो बोले कि सरकार गलत कर रही है। तो धान खरीदी को लेकर कोई भी अव्यवस्था नहीं है। साथ ही किसानों के साथ कोई भी अन्याय नहीं होने देंगे, ये भी कहना है उनका। तो किसानों का पूरा ध्यान जो है खरीदा जाएगा और अफवाह और गलतफहमी फैलाई जा रही है और उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई भी की जाएगी। तो देखिए, धान खरीदी पर अब सियासत तेज हो गई है क्योंकि लगातार वार पलटवार का दौर भी शुरू हो चुका है। पंद्रह नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हुई और लगभग इस महीने के अंत हो रही है, मतलब लगभग 15 दिन होने जा रहा है। लेकिन इस 15 दिन में अगर ऑल ओवर पूरे प्रदेश में देखें तो मैं समझता हूं कि सरकार की नीति, सरकार की नीयत बिल्कुल भी किसानों के प्रति साफ नहीं है। इसलिए क्योंकि पिछले 15 साल की सरकार में हम लोगों ने देखा है कि किसानों के साथ इस सरकार ने कैसा दुर्व्यवहार और किसानों के साथ झूठे वादे कर हमेशा किसानों को छलता रहा है। जहां तक धान खरीदी को लेकर के ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं है। सरकार पूरी तरीके से कृत संकल्पित है कि हम किसानों के साथ में कोई अन्याय होने नहीं देंगे। उनका पूरा का पूरा धान खरीदा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने स्पष्ट कह दिया है कि जो भी इस तरीके से गलतफहमी अफवाह फैला रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी रवि मीरी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उनका रुख करते हैं। रवि, जमीनी हकीकत क्या है? वार पलटवार तो हो रहा है, लेकिन जमीन पर फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? राधा, धान खरीदी पूरी सुचारू व्यवस्था से चल रही है और कल ही हमने दिखाया था कि अलग अलग इलाकों में कुछ जगह बारदाने को लेकर विवाद की स्थिति किसान और मंडियों के बीच में हुआ था, लेकिन उसको भी ठीक कर लिया गया है और अब धान खरीदी सुचारू रूप से चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है राधा कि छत्तीसगढ़ में 27 लाख से ज़्यादा किसान है। 27 लाख से ज़्यादा किसान है, मतलब राजनीति का पावर सेंटर ही धान खरीदी है। इसीलिए छत्तीसगढ़ में जब भी धान खरीदी होती है तब राजनीति होती है और इस बार भी राजनीति हो रही है। और एक आंकड़ा आपको मैं बता देता हूं कि अब तक 10 लाख मीट्रिक टन से भी ज़्यादा छत्तीसगढ़ में धान खरीदी हो चुकी है और राज्य सरकार का टारगेट है कि 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की जानी है और प्रति एकड़ 21 क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी की जानी है। मतलब छत्तीसगढ़ में लगभग 50,000 करोड़ रुपए किसानों को मिलने जा रहा है। राधा जी बिल्कुल रवि, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि सरकार जो अपने दावे कर रही है, वादे कर रही है, वो पूरा करते हुए नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस छोटा मौका ढूंढ रही है कि किसी तरीके से सरकार के ऊपर पलटवार किया जाए। मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया।